गुरुदेव, हमारे भीतर बैठा हुआ प्रभु हमारी हर क्रिया को देख रहा है, ऐसी वृत्ति हमेशा क्यों नहीं रहती? जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे भीतर बैठा हुआ प्रभु, अब जो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, वो प्रभु नहीं है। तो हमारे अंदर जो वासना है कि हमारा प्रभु हमारे भीतर ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे कि हम बैठे रहते हैं। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि अभी तुम परमात्मा को ऐसा ही समझते हो जैसा कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ तो परमात्मा भी क्या है? शरीर ही होगा। ऐसा सोच करके ही हमको लगता है कि हमारे भीतर बैठा हुआ है। हमारे भीतर बैठा हुआ, खड़ा हुआ, लेटा हुआ नहीं है। अब जो है देखने का भी जहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि वो मुझे देखता होगा, देखता रहता है, ऐसे थोड़ी देखता रहता है जैसे तुम अपनी आंखों से दूसरों को देखते रहते हो। ऐसे तुम्हारा प्रभु तुम्हें देखता है। ऐसे नहीं देखता, ऐसे नहीं बैठा। प्रभु के दो रूप हैं। एक वो प्रभु है जो प्रत्यात्मक है। इनका प्रश्न क्या है कि ऐसी वृत्ति ठहरती क्यों नहीं है? तो जो वृत्त्यात्मक प्रभु है वो ठहरने वाला प्रभु नहीं है। वो तो माया पे आरूढ़ होकर के जगत में फैलने वाला प्रभु है। कई बार मैंने ये सुनाया कि दो अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। दो अल्फाजों में यानी दो शब्दों में कुल मेरा फसाना है। सिकड़ूं तो दिले आशिक और फैलूं तो जमाना। वो प्रभु जब चलता है तो दुनिया बन जाता है। चलता हुआ प्रभु प्रत्येक जीव प्राणी है, प्रत्येक इंसान है। चलता हुआ, बैठा हुआ, खाता हुआ। श्रुति का प्रमाण है, तदेजित तन्नेजित तद दूरे तदवंत के। प्रत्यात्मक रूप से जो है परमात्मा चलता फिरता है और न्यप्रतिक रूप से परमात्मा में न चलना है, न उठना है, न बैठना है। उदाहरण से जो है बात अब समझने की कोशिश करो। आकाश क्या करता है? आकाश के भीतर सारे प्राणी घूम रहे हैं। जड़ चेतन जितने भी हैं, जो स्थूल सृष्टि है उसकी बात करना, तो स्थूल सृष्टि के जड़ चेतन प्राणी, जड़ चेतन प्राणी से अभिप्राय बहुत से प्राणी जो होते हैं वो जड़ हैं। अपेक्षाकृत जो है उनसे चेतन हम सबसे ज़्यादा चेतन हैं। जैसे वृक्ष योनि से ज़्यादा चेतन कौन है? कीट पतंग योनि, माइन्यूट अमीबा साइज के प्राणी।
एक दिन जो है इसमें दिखा रहे थे, तब से हमने जो है इसको कम से कम हाथ में लेना जो है बंद कर दिया है। आपके मोबाइल के भीतर चारों तरफ इतने माइन्यूट कीटाणु जो है अपना निवास करते हैं कि आपके छूने से वो आपके हाथ में आ जाते हैं। हाथ से ही अगर हाथ साफ न करो मोबाइल को लेने के बाद, तो हो सकता है वो आपके अन्न में चले जाएं, वो अन्न से जो है आपके भीतर चले जाते हैं। तो मोबाइल जब से चले हैं तब से बीमारियां भी बहुत चल गई हैं, कई किस्म की बीमारियां। अंदर का रोटी खाओ तो उतना ही रहेगा। हाँ, तो डॉक्टरों ने ये सजेस्ट किया है कि मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को साबुन से धोना ही चाहिए, या ज़्यादातर जो है मोबाइल दूर रखना चाहिए शरीर से। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु इतने सूक्ष्म हैं कि वो मुझे इन जो है आँखों से भी दिखाई नहीं देते, परंतु उनका जीवन है। तो वो अपेक्षाकृत वृक्षों के, घास के अपेक्षाकृत, दूब की अपेक्षाकृत, यानी वनस्पतियों की अपेक्षाकृत वो चेतन है। अब उनसे ज़्यादा वो चेतन है जो कीटाणु जो है हम आपको दिखाई दे जाते हैं, मच्छर है, मक्खी है, ये चेतनता अपेक्षाकृत है। इसलिए एक जो है सूत्र बनाया गया है हमारे जो है वेदों में, असतो माँ सतगमय, असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मृत्यु माँ अमृतो गमय। इसका अर्थ क्या है? ईंट पत्थर आदि ये सब मृत है, ठीक। तो ईंट पत्थर आदि से ज्यादा चेतन कौन है? वनस्पति अधिक चेतन है। तो यहाँ जो है बात क्या कह रहे हैं शास्त्र, कि ईंट पत्थर आदि में जो तुम्हें भगवत बुद्धि बनी हुई है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ वो भगवत बुद्धि है जो वृक्षों में बन गई है। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो शुरू यहाँ से करते हैं, उन्होंने शुरू यहाँ से नहीं किया कि ईंट पत्थरों में, पर्वत में हूँ, यहाँ ये नहीं किया। उन्होंने ये तो कहा कि पर्वतों में, हिमालय में हूँ, ये तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ईंट पत्थरों में, पर्वत में हूँ। शुरू कहाँ से किया उन्होंने? वृक्षों से किया है। पीपलों में वृक्ष, कीट पतंगों में वासुक नाग में, अर्थात इस चैतन्यता का अनुभव करो। ये चैतन्यता जो है जड़ की अपेक्षा अधिक बढ़ते जाओ। अब उसकी अपेक्षा कौन चेतन है? जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं कीटाणु, उनकी अपेक्षा कीट पतंग जो आंखों से दिखाई देते हैं, उनकी अपेक्षाकृत कौन चेतन है? पशु जानवर आदि चेतन। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने जो हमको विधि दी है, वो पाप पुण्यों का हिसाब इसी तरह से तो लगाया है। अब तुम चलते हो, फिरते हो, तुमसे चींटियाँ मरती हैं, कीट पतंग मरते हैं। एक दिन एक कीड़ा जो है आ गया था, कौन था मेरे साथ में, इसने निकाला तो मेरे पीछे आप ही बैठे थे। अब वो इतना काट रहा था कि मैंने बड़ी जोर से जो है, अब मेरी इंटेंशन जीव हत्या करने की तो नहीं, तो ये पाप नहीं होता। अपनी शरीर की रक्षा के लिए हमसे यदि किसी का हनन हो जाता है तो वो हत्या के अंतर्गत नहीं आता।
जैसे आप चलते हो, माताएं भोजन बनाती हैं, रसोई में पोंछा लगाती हैं, कई तरह के जीव जंतु मरते हैं। तो वो क्या है? वो हत्या नहीं, वो पाप है। क्योंकि वो अपेक्षाकृत जो है चेतन ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब जो अपेक्षाकृत है, अब उनमें भी देखो, उनमें भी थोड़ा अंतर है। किशन देख लो जाके, कोई ठोक रहा है, काम पूछ लेना और वापस कर देना। अपेक्षाकृत है तो कई जानवर हैं, शेर है, चीता है, भालू है, पक्षी हैं कई तरह के। तो उनमें सबसे बड़ी हत्या किसकी बताई? गौ हत्या। अच्छा, जैसे गाय मार दी तुमने और भैंस मार दी तो हत्या ही है। है। लेकिन उसमें भी अपेक्षाकृत लगा हुआ है। ये और कहीं भी आपको संस्कृति नहीं मिलेगी सनातन धर्म के अलावा। और जो है संस्कृतियों में तो मार दिया तो मार दिया, हलाल माने हलाल। अब चाहे मनुष्य को हलाल करो, चाहे बकरे को हलाल करो, चाहे भैंसे को हलाल करो, वहाँ हलाल का एक ही अर्थ है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी बातें अपेक्षाकृत चलती हैं, अपेक्षाकृत। इनका प्रश्न जो है हल करने के लिए इतना विस्तार कर रहे हैं हम। हाँ, प्रश्न वही है कि हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा हमको देख रहा है कि ये मेरी वृत्ति स्थिर नहीं रहती। ये प्रश्न है, वृत्ति स्थिर नहीं रहती। तो अब जरा देखिए, इस चेतनता को जो है उत्तरोत्तर देखते चलिएगा तो सबसे अधिक चेतन मनुष्य मिलेगा कि नहीं? मनुष्य से ज़्यादा अधिक चेतन कोई नहीं है। इसलिए मानव हत्या सबसे बड़ा पाप है। गौवध से भी बड़ा पाप क्या है? मानव हत्या। इसलिए मानव से कितनी भी हमारी वैमनस्यता हो जाए, कभी भी हत्या के विषय में विचार करना ही नहीं चाहिए। परंतु आज जो है कलयुग छा गया है, तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए उनको ये लगता है कि इसको मारने से ही हम मुक्त हो पाएंगे। ये सब इसलिए लगता है कि आज मानव जो है धर्म का साथ छोड़ चुका है। आज मानव धर्मात्मा नहीं है। अब इससे भी ज़्यादा चेतन कौन है? मनुष्य के स्थूल शरीर से ज़्यादा चेतन कौन है? मनुष्य का सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में वृत्तियों का होता है निर्माण। तो जो वृत्तियां हैं वो चेतन नहीं है, अपेक्षाकृत चेतन है। कुछ हो रहा है स्पष्ट कि नहीं हो रहा है? अब हम ये कह रहे हैं कि वृत्त्यात्मक जो चेतन है वो टिक जाए, तो वो तो अपेक्षाकृत चेतन है। में जड़ी है। और जो अपेक्षाकृत चेतन है वो कैसे टिकेगा? आप वृत्ति बनाते हो साक्षी भाव की, आप वृत्ति बनाते हो आत्म भाव की, और वो वृत्ति आपकी टिकती नहीं है। ये शिकायत हमें बनी रहती है। तो न टिकने का नाम जो है अज्ञान नहीं है। वृत्ति टिके या चली जाए। अब आपको देखना ये है कि जब वृत्ति टिकी तब भी कोई देख रहा है। देख रहा का मतलब है वृत्ति के द्वारा नहीं देख रहा है। आप टिकाने के चक्कर में क्यों रहते हैं?
क्योंकि आपको ये लगता है कि जैसे हम देखते हैं ऐसे ही हमें परमात्मा देखता है, तो परमात्मा हमको ऐसे नहीं देखता। परमात्मा तो सर्वधी साक्षी है, सदा। एक जो है पद महाराज जी समझाते रहते हैं ना, काहिरे बन खोजन जाए सर्व निवासी सदा लेपा, तोरे ही संग समाई। सर्व निवासी, हाँ सब हाँ जी, आगे किस्सा गाओ, बैठने दो। सर्व निवासी सदा अलेपा। अब देखो, निवासी भी है और उस जगह से निर्लेप भी है। ऐसा तुम्हें कोई दिखेगा संसार में? जैसे तुम इस घर में रहो और इससे निर्लेप भी रहो, अलग रह सकते हो? जब तुम इस घर में रहोगे तो तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़ेगी, तुम्हें जाला भी छुटाना पड़ेगा, तुम्हें जमीन पे बैठना भी पड़, निर्लेप होके देखा। और वो जिसकी तुम वृत्ति बनाते हो वो तो सर्वत्र है। इसलिए भगवान गीता में सिखा रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब ये वाली बात थोड़ी थोड़ी जो है जिज्ञासुओं की समझ में आ जाती है। परमात्मा सब में रहता है, सबकी तो समझ में नहीं आती, लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जानने की इच्छा है, उनको ये बात समझ में आती है कि कैसे जो है सब में रह लेता है। कि जैसे सारी लहरों में जल रह लेता है, जल के बिना कोई लहर है ही नहीं। इसी तरह चेतन के बिना कोई प्राणी है ही नहीं। ये बात मेरी समझ में आ जाती है, लेकिन जो दूसरी बात उसी जगह भगवान बोल रहे हैं वो नहीं आती समझ में। बड़े बड़े जिज्ञासुओं की समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? सर्वम च मयि पश्यति, सारी वृत्तियां मुझ में रहती हैं, मेरी वृत्ति में कोई परमात्मा नहीं रहता। ये बात समझ में नहीं आती। जैसे कई बार ये बातें आती हैं सामने कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। आती है कि नहीं आती है? लेकिन बुद्धि में परमात्मा को धारण करना पड़ेगा। 13वें अध्याय का श्लोक है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, इदम क्षेत्रम कौन्तेय शरीरम इदम क्षेत्र, लिखा है। और बुद्धि अभिधार्यते, आखिरी बात उसका क्या है कि इसको तुम अपनी बुद्धि में क्या करो? धारण करो। अब भैया कैसे धारण करोगे तुम अपनी बुद्धि में? आप अपनी बुद्धि में किसी साकार कृष्ण को धारण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सर्वव्यापी है उसको कैसे धारण करोगे? इस उदाहरण के लिए, ये मोबाइल हम अपनी हथेली पे धारण किए हैं, तो जो धारण किए हैं वो ज़्यादा बलवान है कि जिसको धारण किया गया है वो ज़्यादा बलवान है? जो धारण किए, ठीक है ना। अब हम तुमसे कहें कि इस पे 1 क्विंटल बोरा धारण करो, तो तुम कर पाओगे? बल्कि ऐसा हो सकता है कि 1 क्विंटल के बोरे के ऊपर आप बैठ सकते हो। क्लियर, स्पष्ट बात है। बड़े चिंतन से ये बातें समझ में आती हैं, हम लोग चिंतन नहीं करते। इसलिए जो है ये वेदांत केवल कंठ तक रह जाता है। अब कहा गया कि बुद्धि में उस व्यापक तत्व को धारण करो,
तो कैसे करोगे? बुद्धि बलवान है कि आत्मा बलवान है? अब उसका अनुभव तो करो। इस श्लोक में पढ़ लिया है आपने, इंद्रियों से मन परे, मन से परे ये बुद्धि है और बुद्धि से परे है आत्मा। इसलिए हे पार्थ, ये आत्मा सबसे अधिक बलवान है। अब इस आत्म को अपना मैं बंद करो, ये चले आते लाएं संसार को। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ कर आया करो। संत मिलन को चालिए, तज माया मोह माया अभिमान, इन तीनों चीजें में पूरा जगत आ गया। तो सत्संग में सारे जगत का त्याग करके बैठना चाहिए। अब ये प्रक्रिया कैसे हो? हम अपनी बुद्धि में जब उस आत्मा का भाव बनाएंगे तो उसके लक्षण हमें पता होने चाहिए कि नहीं? उसके लक्षण क्या है? वो सर्वव्यापी है। पहला लक्षण क्या है? सर्वव्यापी है, विभु है, अचलो अयम सनातन, सनातन है, अचल है, उसमें चलना नहीं है ही नहीं। अब बुद्धि में जैसे ही हमने उसको धारण किया, ठीक, दूसरा उदाहरण दें तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही बोर ने आम को धारण किया, बोर ने आम को धारण किया, तो फिर बोर रहेगा कि आम रहेगा? और बोर बस। तुम जब तक वृत्ति के भरोसे बैठे हो तब तक तुम्हें बोध नहीं हो सकता। ये वृत्ति सभी चलायमान होते हैं, ये कभी टिकेंगी नहीं। जब अपनी वृत्ति में तुम उस आत्म तत्व को धारण करोगे तो वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी, केवल आत्मा ही आत्मा रह जाए। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जय देव जनाई।